ही जगत में अनेक उत्सव होते हैं, लेकिन एक उत्सव ऐसा है जिसका हर एक चक्र घूम घूम कर हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमारी आत्मा को जगन्नाथ के पास ले जाता है। यह है रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की बाहर की यात्रा, एक दिव्य और गुप्त गाथा। शताब्दी दर शताब्दी से चली आ रही ये यात्रा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है रथ यात्रा का आरंभ मानव के मन और भक्ति पर भगवान के अद्भुत रूप को प्रदर्शित करने के लिए हुआ था। पुरी का श्री मंदिर था इस धाम का केंद्र, लेकिन यह रथ यात्रा एक अन्य रूप का प्रभाव बन गया, जहां भगवान अपने भक्तों के बीच में यात्रा करते हैं, प्रेम और शुद्धता बांटते हैं। एक रथ बनाना सिर्फ लकड़ी और लोहा का काम नहीं, ये एक आत्मिक क्रिया है। हर साल नए रथ बनते हैं जिसमें शिल्पी लोग सिर्फ हाथ नहीं, अपना हृदय लगा देते हैं। फकीर मोहन नायक और विश्वकर्मा परिवार इस महाकार्य की जिम्मेदारी उठाते हैं। रथ का नाम, चक्रा, दंडा, छत्रा सब कुछ विशेष विधि से बनाया जाता है। गुंडीचा मंदिर, इस नाम को सुनते ही हजारों भक्तों के हृदय में एक पवित्र अनुभूति जगती है। ये केवल भगवान का दूसरा घर नहीं, एक गुप्त धार्मिक अर्थ से भरा हुआ पवित्र स्थल है। भगवान जगन्नाथ जब गुंडीचा घर जाते हैं तो वहां 7 दिन तक रहते हैं, जिसका अर्थ है विश्राम और नव शक्ति प्राप्त करने का पवित्र समय। जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो लाखों लोग दौड़ पड़ते हैं। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं होता, ये भावना, आस्था और प्रेम की महागंगा होती है। दूर दूर से लोग आते हैं और कहते हैं जीवन सफल हो गया, क्योंकि एक बार रथ खींचने का सुख मिल गया। कुछ भक्त कहते हैं मेरी आंखों के आंसू तेरे पदों का पानी बन जाए। ये रथ यात्रा है भक्ति और जनशक्ति का अद्वितीय संगम। रथ का अर्थ केवल चलना नहीं, यह आत्मा का सफर है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में जो यात्रा करता है उसी का प्रतीक है यह रथ। अपना मन श्री मंदिर, अपनी आत्मा भगवान और अपने कर्म वो रथ के चक्रा हैं। जीवन में हर कोई एक खलासी है जो भक्ति के रस्सी से अपने आत्मा के रथ को मुक्ति की ओर खींचता है। ये यात्रा दूरी नहीं, एक अंतर यात्रा है, एक आत्मा का प्रवाह है। भक्तों के मुख से निकलता है, बापू समझ गया, मैं इस जीवन का केवल एक यात्राई हूं। रथ हर साल आए ना आए, पर भक्ति का रथ हर दिन आए। एक समय था जब रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित थी, लेकिन आज न्यूयॉर्क, लंदन, जकार्ता, मॉस्को, जहां जहां भक्त हैं वहां वहां रथ खींचता है। ये उत्सव बताता है जहां भक्ति है वहां जगन्नाथ है। ये सिर्फ ओडिशा का उत्सव नहीं, ये विश्व का उत्सव बन चुका है। चलिए हम सभी अपने मन के रथ को जगन्नाथ जी के चरणों में खींचना शुरू करें। भक्ति के इस रथ को जीवन का मार्ग बनाएं। श्री मंदिर के शिखर पर विराजमान नीला चक्र एक लोहे का चक्र नहीं, ये भगवान की दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। जिस दिशा से भी देखो यह चक्र दिखता है जैसे भगवान हर दिशा में देख रहे हों। उसके ऊपर लहराता पतिता पवन का ध्वज यह घोषणा करता है कि चाहे कौन भी पापी हो, जगन्नाथ किसी को छोड़ते नहीं। यह चक्र और ध्वज भक्ति, शुद्धता और विश्वास की प्रतीक हैं, जो हर भक्त के मन में श्रद्धा और समर्पण भर देते हैं। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो पुरी में गूंजता है जय जगन्नाथ। संकीर्तन, रामधुन और हरिनाम यात्रा, ये सब शब्दों में आत्मा को जगाने वाले मंत्रों का समूह है। और जब ये मंत्र आपके हृदय में गूंजता है तब आपका भी जीवन का रथ मुक्ति की ओर चल पड़ता है। हर साल आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को 3 देवता बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ अपने 3 रथों में बैठकर मंदिर से निकलकर जनता के बीच आते हैं। उनके 3 रथ का अर्थ भी गहरा है। तालध्वज बालभद्र का रथ, रंग लाल और काला, अर्थ शक्ति और धैर्य का प्रतीक। उनका ध्वज उन्नंदा बंदना, रथ की ऊंचाई 43 फुट, चाके
16 सारथी माताओं। संदेश शक्ति तभी पवित्र है जब उसमें दया हो। तौरपा दलाना माँ सुभद्रा का रथ, रंग हल्दी जैसे पीला। अर्थ शांति और मौन शक्ति। ध्वज नादमनी चौके 14 ऊंचाई 42 फुट। सारथी अर्जुन संदेश जब अहंकार टूट जाता है तब दिव्यता का जन्म होता है। नंदघोषा जगन्नाथ का रथ, रंग लाल और पीला। ध्वज कपिला ध्वज, चक्के 16 ऊंचाई 45 फुट। सारथी दारुक। अर्थ आनंद और मुक्ति का प्रतीक। संदेश जगन्नाथ खुद भक्त के पास आते हैं क्योंकि भक्ति में ही उनका घर है। अंत में ये 3 रथ हमारे 3 मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाल, शांति और मुक्ति। जय जगन्नाथ एक शब्द नहीं, एक आत्मा की पुकार है। चलिए सुनते हैं 56 भोग का बारे में। 56 भोग का मतलब है भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। ये भोग उनके प्रेम, सेवा और लोकहित के प्रतीक है। 56 भोग में क्या क्या बनता है? एक दिन में भगवान को 8 बार भोग दिया जाता है और माना जाता है कि प्रत्येक बार उन्हें 7 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। 56 भोग में क्या क्या होता है? 56 भोग में सम्मिलित होते हैं इफल, एना, दाली, दाल, saga, sabzi, besara, vegetable with mustard paste. Khatta, tangy dishes like tomato or amba khatta. Kheer, rice pudding. Meeta, sweets like rasabali, chena poda, rasagola. Pakala, fermented rice. Kanika, sweet pulao, bhavna और आस्था। ये 56 भोग केवल एक सामग्री का संग्रह नहीं में, बल्कि हर भोग में होती है भक्त की श्रद्धा, माँ की ममता और भगवान के लिए प्रेम। श्री जगन्नाथ मंदिर के आनंद बाजार में ये भोग प्रसाद के रूप में बिकता है और कहा जाता है जगन्नाथ का भोग पृथ्वी का सबसे शुद्ध और पवित्र भोजन है। 56 भोगों में छिपा होता है माँ का प्रेम और जगन्नाथ की रसोई में बनता है संसार का सबसे